नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के बीच उपस्थित हो पा रहा हूँ। 2025 का यह पहला वीडियो है, लेकिन साल पे वीडियो आते रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहें। आज का जो वीडियो है वो आधुनिक भारतीय इतिहास पे है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सारे परीक्षाओं के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी मित्र चैनल पे नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, अपना कमेंट्स अवश्य करेंगे। आज का वीडियो जो है ये है गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत में गवर्नर की परंपरा कब से शुरू हुई, गवर्नर जनरल कब बने और फिर गवर्नर जनरल वायसराय कब बने और फिर वायसराय से गवर्नर जनरल कैसे कब बने, तो इन तथ्यों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन सारे बिंदुओं को आप लोग नोट कर लेंगे, यह परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1757 में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पलासी की लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेजों के शासन के द्वार खोल दिए और इसके बाद जब 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई तब पूरी तरह से भारत में अंग्रेजों का शासन अस्थायी रूप से शुरू हो गया। 1772 ईस्वी तक जो बंगाल का गवर्नर होता था वही पूरे देश को चलाता था और इसके साथ ही हम सभी जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था उस समय, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। 1772 तक इन तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर हो गए थे। 1772 ईस्वी के बाद बंगाल का जो गवर्नर था वह गवर्नर जनरल हो गया और यह कब तक चला, 1833 ईस्वी तक चला। अब एक नाम आप यहाँ याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था। 1833 से लेकर 1857 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे, अलग अलग गवर्नर जनरल रहे और 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि बंगाल का जो गवर्नर था 1772 ईस्वी के बाद वह गवर्नर जनरल कहलाने लगा और 1833 से लेकर के 1857 तक वो गवर्नर जनरल पूरे भारत का रहा। तो पहला गवर्नर जनरल नाम याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स का। अब 1833 ईस्वी के बाद जो गवर्नर जनरल हुए उसमें एक नाम याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसको याद रखेंगे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेटिक। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब 1857 की क्रांति होती है तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन लाया गया और उस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद को सृजित किया गया और पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। इसको आप याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। इसके बाद फिर 1935 के जो एक्ट आया, 1935 के एक्ट के द्वारा वायसराय के पद को पुनः बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो फिर जहां से हम लोग शुरू हुआ था गवर्नर जनरल का पद, बाद में फिर गवर्नर जनरल ही पद रहा और यह पद कब तक रहा, जब तक भारत को गणतंत्र घोषित नहीं किया गया, यानी कि 1950 ईस्वी तक वायसराय गवर्नर जनरल का पद बना रहा। तो एक छोटी सी जानकारी जो कि आपकी सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना ये कहूँगा कि आप लोग चैनल पे बिल्कुल लगातार बने रहें, क्योंकि अब नियमित अंतराल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि तो करेगा ही, विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होगा।